Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Friday, that is 27th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed in Nifty as well as in Bank Nifty, especially in Nifty अगर gap down opening होता है, कोई भी गैप डाउन ओपनिंग अगर 19,050 के नीचे होगा और डायरेक्टली नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग द अपॉर्चुनिटी. दैट इज व्हाट वी डिस्कस. नाउ द रीजन इज क्योंकि इंट्राडे में अगर सीधा नीचे जाने लग जाए गैप डाउन के बाद, इवन इफ वी वेट एंड सी फॉर 30 मिनट्स, यहाँ से वापस क्या 18,900 के पास से इट वेंट ऑल दी वे टू 18,850. यहाँ पे 50 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी था, वेल एंड गुड, राइट. बट एनी लेट एंट्री फ्रॉम यर इट वेंट साइडवेज, राइट. एनी लेट एंट्री फ्रॉम यर साइडवेज इट वेंट साइडवेज. दैट वाज द रीजन आई सेड कि इफ इट हैपेंस गैप डाउन और सीधा 19,050 के नीचे जाता है विदाउट पंप, आई एम अवॉइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी इवन इफ इट वाज 50 to 80 पॉइंट्स 30 मिनट्स के बाद इवन इफ इट वाज वन साइडेड अपॉर्चुनिटी, राइट. बट इन बैंक निफ्टी व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए विच इज शोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, उसका भी लो ब्रेक हो जाए तो इतना बड़ा एसएल भी नहीं तो फिर भी प्रीवियस स्विंग हाई का एसएल रख के देयर इज वन डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन बैंक निफ्टी, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन बैंक निफ्टी, जो कि बैंक निफ्टी में मिली. निफ्टी में भी एज वी हैव बीन बेरिश सिंस 19480 वाज ब्रोकन, सो एनीवन हु वाज कैरी फॉरवर्डिंग उनके लिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज की सिनेरियो से दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट. कि नीचे जा रहा है एंड इवन इफ दे बुक हियर, even if they book it out completely here, it is completely fine, right. Second thing is you may also notice ki now what is happening is we the structure which was going on, the structure, let me come back on days ka frame here so it will be more visible in Nifty. Yes, the structure which was pumping continuously without breaking previous swing lows, right. The structure which was pumping continuously without breaking previous swing lows, the same structure is now dumping continuously without breaking previous swing highs, right. Without breaking previous swing highs. This is what is happening consistently. So now what for Friday, इसके आगे क्या, right. What for Friday. सो नाउ वन थिंग यू मे रिमेंबर इज कि जब ऊपर जाते वक्त भी जब ये साइडवेज कंसोलिडेशन पॉइंट आया था, राइट. इतने पंप होने के बाद यानी 3 4 5 कैंडल पंपिंग होने के बाद पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पॉइंट आया था. उसके बाद जब हम नीचे जाने लग गए एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे वी वेंट साइडवेज, राइट. अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. ऊपर जाते वक्त जब हमें ये कंसोलिडेशन मिला, ऊपर से नीचे आते वक्त एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जहां पे डे के कैंडल कितने हैं यहाँ पे ऊपर जाते वक्त इन जुलाई सीरीज, राइट. इन जुलाई सीरीज यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई से लेके 13th ऑफ जुलाई, मोर देन अ वीक वी वर साइडवेज. वैसे ही 20th जुलाई के बाद जब अगस्त सीरीज में हम लोग नीचे जाने लग गए तो यहाँ पे लुक एट दिस साइडवेज मोमेंटम, राइट. ये 14th अगस्त से लेके 21st अगस्त वैसे ही एक हफ्ता साइडवेज हम यहाँ पे रहे. क्यों? क्योंकि ये जो पुराना जोन था जो सपोर्ट बन के ऊपर लेके गया था, यही जब नीचे आते वक्त वापस एक बार सपोर्ट के पास से साइडवेज गया, राइट. उसी तरीके से पर अब जब हम वापस आए ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और नीचे आ गए. इसके बाद व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, इसके बाद नाउ व्हेन वी हैव ब्रोकन दिस, राइट. ये जो स्विंग था ये डबल टॉप के बाद वंस वी हैव कम हियर, राइट. इसके इसके अंदर आ गए, इसके अंदर यानी किसके 18,880 के नीचे आ गए, इस स्विंग के नीचे आ गए. पर इसके नीचे आने के बाद लुक एट दिस साइडवेज कंसोलिडेशन, राइट. ये कंसोलिडेशन कब है? अब ये पुरानी जो पंपिंग थी, इस पुरानी पंपिंग को दिस इज द साइडवेज कंसोलिडेशन. ये कब से? 14th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून, वापस 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे. एग्जैक्टली कहां पे? ये 18,800 की जोन से चालू होता है, यानी 18,850 880 इस जोन से चालू होकर 18,600 की जोन पे आता है. इसी के पास निफ्टी का 200 एसएमए का डेज का 200 एसएमए का जोन भी है, राइट. इसलिए अब इस जोन पे आने के बाद वी में सी कि यहाँ पे कुछ ज्यादा रेंज बाउंड मोमेंटम हो जाए या फिर गैप डाउन खुल के नीचे भी आ जाए, लोअर लॉस कंटिन्यू हो जाए तो यहाँ तक आ जाए, राइट. बट अगेन दिस इज द जोन जहां पे एसएल्स भी ट्रिगर हो सकते हैं. दिस इज द जोन जहां पे वी कैन सी अ रेंज बाउंड मूवमेंट बिफोर ब्रेकिंग बिलो 200 एसएमए, राइट. जब अगर 200 एसएमए के नीचे क्लोजिंग देने लग जाए तो और बेरिश हो जाए. पर यहाँ पे आने तक जिस तरीके से कैंडल्स हमने यहाँ पे देखे, मे बी इन दी अपकमिंग वीक्स, राइट, वी कैन बी रेंज बाउंड एज लॉन्ग एज वी डू नॉट ब्रेक दिस. दैट इज फर्स्ट थिंग. बैंक निफ्टी में तो वी आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग द सेम निफ्टी की तरह वैसे ही बेरिश मारूबोजू कैंडल डे बाय डे सिंस लास्ट 3 days वी आर कंटिन्यूइंग इटसेल्फ, राइट. इसलिए अभी वापस इस लाइन ये सपोर्ट के नीचे चले जाए तो वापस वी विल कंटिन्यू द बेरिश मोमेंटम इटसेल्फ, राइट. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सिनेरियोज, व्हाट अबाउट फ्राइडे, राइट. व्हाट अबाउट फ्राइडे?
So one thing is very clear, as we are following lower highs and lower lows, and we have not been able to close above previous day highs, not even once, right? So I'm not considering any bullish scenario. I'm not considering any bullish scenario. Keeping that in mind, what for Friday कि अभी आज का लो कहाँ पे था, right? आज का लो कहाँ पे था निफ्टी में? Just a minute, let me check. आज का लो, this was closer to 18,837, right? We will consider 18,830 round figure. So अगर निफ्टी फ्लैट खुल जाए, right? अगर निफ्टी फ्लैट खुल जाए, only if it breaks 18,830, right? Only if it breaks 18,830 on 15 minutes का frame. Only if it breaks 18,830 on 15 minutes का frame, only then I'm interested in to take the put का opportunity. यहाँ से वापस 50 points का SL I will keep. Let me just scroll it so it will be clearly visible. Just a minute. Just a minute. Okay. Yes. राइट. सो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, अगर निफ्टी फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के अगर 18,830 ब्रेक करे, राइट? इफ निफ्टी ओपन्स फ्लैट एंड ब्रेक्स दिस 18,830, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड टू कीप दी एसएल 50 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे, विच विल बी एट 18,880. 18,883 विल बी माई एसएल. और यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज अगेन लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले टिल द टारगेट ऑफ 18,750 तक के टारगेट के लिए, राइट? टिल द 18,750 का टारगेट अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, अगर कंटिन्यू करे, आई विल स्टिल स्टे इन दिस पुट, राइट? इफ इट कंटिन्यूज आई विल स्टिल स्टे इन दिस पुट. ये कब है? अगर फ्लैट खुले तो फ्लैट. उसी तरीके से फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए और किसी भी सिचुएशन पे अगर 18,950 के ऊपर फ्लैट खुल के ऊपर जाए और किसी भी सिचुएशन पे 18,950 के ऊपर सस्टेन करने लगे, राइट? सस्टेन करने लगे 1 आवर, यहां से आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी सीई और पी, यानी कॉल का ट्रेड भी नहीं, पुट का भी नहीं, क्योंकि जब तक डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड. पर 18,950 के ऊपर आ जाए, इस स्विंग के ऊपर आ जाए जहां पे इतना कंसोलिडेशन किया था, तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करे, विच कैन अगेन बी सोल्ड आउट. पर यहाँ पे कोशिश करे, इसलिए सोल्ड आउट हो सकता है, तो इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी, और इसके ऊपर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पी अगर फ्लैट खुल के जाए. उसी तरीके से फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए. आज की क्लोजिंग कहां पे? 18,850 पे, राइट? तो इस ये जोन के पास से अगर 18,950 के पास मिले, राइट? फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, पर 18,950 इस जोन के पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस रिवर्सल दे, 30 मिनट्स, नॉट 5 या 15, क्योंकि इतना ऊपर जा रहा है, राइट? वापस इतना ऊपर जाने की कोशिश करे, इसलिए 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगेन अगेन इफ इट इज एबल टू गिव एनी रिवर्सल ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम ऑन 18,950, रिवर्सल कैसे? वापस टॉप पे ऐसी रेड दिस टाइप ऑफ रेड, द वन दैट वी डिस्कस ईच एंड एवरी टाइम, राइट? इसके ऊपर आके अगर शूटिंग स्टार बनाए, इसके ऊपर आके अगर कोई भी स्पिनिंग टॉप बनाए जिसका लो वापस कोई 15 मिनट्स ब्रेक कर दे, राइट? ऐसा अगर कोई भी प्राइस एक्शन 18,950 के पास मिले, 18,950 के पास मिले, ये कब? अगर गैप अप हो जाए या फिर 18,900 के ऊपर पंप करे, क्योंकि 18,850 के 7 के पास से अगर 18,880 के ऊपर खुल गया, 18,890 के ऊपर खुल गया, ऐसे खुल के अगर 18,950 के पास आए, यानी 18,930 तक आए, 40 तक आए और इस जोन के पास आए, राइट? इस जोन के पास which is at 18,950, इसके पास आके रिवर्सल दे, then considering high of this candle as an SL. रिवर्सल यानी क्या? इसके पास आ गया इसलिए पुट नहीं, इस जोन के पास आके if it is coming closer to this zone and showing reversal on 30 minutes का फ्रेम, right? showing reversal on 30 minutes का फ्रेम, कैसे रिवर्सल? टॉप पे ऐसे कैंडल्स रिवर्सल के मिल जाए, राइट? only then considering high of this candle as an SL, यहाँ से I'm interested again for the put का opportunity till today's closing low, right? जो आज का closing था which is at 18,850. ये तो हो गया फ्लैट खुल के या ऊपर जाके इसके पास आए, पर इसी के ऊपर आर्ली कैंडल टिक जाए, आर्ली कोई ग्रीन टिक जाए, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन जाए, then I'm avoiding the opportunity, right? उसी तरीके से भी डिस्कस फ्लैट खुल के अगर 18,830 ब्रेक हो जाए 15 मिनट्स पे, राइट? जब ब्रेक हो जाए तो कैसे? दिस टाइप ऑफ रेट्स, राइट? ऐसे रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, उसके पास आके अगर हैमर वगैरह बनाए, देन आई एम अवॉइडिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर हैमर बनाए, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने 830 ब्रेक भी करके, तो उसका भी लो वापस 15 मिनट्स ब्रेक कर दे, ओनली देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? उसी तरीके से ना व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलते और गैप डाउन 100 प्लस पॉइंट्स होता है 18,850 के पास से, अगर कोई भी गैप डाउन लेट से इस जोन के पास हो जाए, राइट? अगर 18,750 के पास हो जाए, अगर कोई भी गैप डाउन 18,750 के पास हो जाए, यहां से वापस क्या है कि 18,600 का जोन जो है, 18,600 से लेके ये जो 630 का जोन है, यहाँ पे डे का 200 SMA का सपोर्ट है, राइट? यहाँ पे डे का 200 SMA का सपोर्ट है. अभी ये अलग बात है कि ये ब्रेक हो जाए या नहीं हो जाए, पर यहाँ से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बाउंस, राइट? तो कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए 18,750, यहाँ से वापस
पंपिंग का जोन इज वे टू फार, राइट? इसलिए बड़े गैप डाउन पे अगर 18750 के पास अगर कोई गैप डाउन हो जाए, आई विल वेट एंड सी कि एटलीस्ट इट नीड्स टू पंप टिल 18800, राइट? अगर 18800 तक पंप होके 18800 तक पंप होके जो ओपनिंग लो है, वही ओपनिंग लो वापस 15 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसे रेट के साथ ब्रेक करे, ऐसे रेट के साथ ब्रेक करे, ऐसे रेट के साथ ब्रेक करे, राइट? इफ वी ओपन गैप डाउन, यानी एनी गैप डाउन व्हिच इज क्लोजर फॉर मोर देन 100 पॉइंट्स, राइट? इफ इट इज एट 18750, इसके पास से ओनली इफ इट इज पंपिंग अगेन एट 18800, और यहां से इफ इट रिवर्सेस बैक टू 18750, इफ इट रिवर्सेस बैक टू 18750 विद द प्राइस एक्शन ऑन 15 मिनट्स, कैसे कि प्राइस एक्शन वापस ऐसे रेट बन जाए, ऐसे रेट, इफ वी सी दिस काइंड ऑफ रेड कैंडल्स, राइट? ऐसा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ अगर 15 मिनट्स पे 18750 ब्रेक कर दे, देन आई विल अगेन कीप 18800 का एसएल, और यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लोअर हाइज एंड लोअर लोज का प्राइस एक्शन टिल 18650 का टारगेट, राइट? दैट इज अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए, लेट्स से 18750 तक का गैप डाउन खुल जाए और खुलते ही वापस नीचे जाने लग जाए, आज ही की तरह नीचे जाने लग जाए, तो क्या 750 के पास से, सो आई विल वेट एंड सी कि 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन क्या है। आज ही की तरह अगर 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन इज सपोर्टिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, देन अगेन यहां से आई में एंटर, राइट? यहां से आई में एंटर, पर वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा 18700 तक आना चाहिए। इफ इट कम्स इटसेल्फ एट 18650, यानी पहले 30 मिनट्स पे 18650 तक आ जाए, देन आई एम अवॉइडिंग द ट्रेड, राइट? देन आई एम अवॉइडिंग द ट्रेड एट गैप डाउन। गैप डाउन पे मोस्टली आई एम इंटरेस्टेड इन पंप होके वापस ओपनिंग लो ब्रेक करे, राइट? विद द 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दैट आई सेड, मार्किंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, और यहां से 18650 के टारगेट के लिए। पर गैप डाउन खुल के अगर सीधा नीचे जाए, वो भी 30 मिनट्स के फ्रेम पे 18700 के ऊपर ही रह पाए, 18700 के ऊपर भी रह पाए विद लोअर हाइज एंड लोअर लोज का प्राइस एक्शन, देन अगेन आई मे कंसीडर 30 मिनट्स का हाई एज एन एसएल, और यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। पर 700 के नीचे चले जाए फर्स्ट 30 मिनट्स में, देन आई एम अवॉइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? देन आई एम अवॉइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि 18600 630 के पास पे क्या है? दिस इज द जोन जहां पे अपना 200 का एसएमए, राइट? 200 का एसएमए डजंट मीन दैट कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना चाहिए, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां से एक बार बाउंस कर सकता है, राइट? यहां से एक बार बाउंस कर सकता है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन ऑन डेज फ्रेम पे क्या दिखा है, लेट मी शो यू अगेन। डेज फ्रेम पे हमने क्या देखा है कि दिस जोन, राइट? दिस जोन द वे इट एक्टेड साइडवेज, उसी तरीके से यहाँ पे नीचे आते वक्त यहाँ पे वापस ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो सकते कि एसएल हिट करे, या यहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो सकते कि साइडवेज जाए। दैट इज द रीजन आई विल एग्जीक्यूट ओनली इफ इट सिट्स इन आवर सेटअप, राइट? अगर अपने सेटअप के हिसाब से। सो वी डिस्कस गैप डाउन, वी डिस्कस फ्लैट, वी ऑल्सो डिस्कस गैप अप इन निफ्टी, राइट? वॉट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी इफ आई कम बैक ऑन बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, राइट? बैंक निफ्टी में, सो आज का जो लो है, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन डेज फ्रेम, राइट? आज का जो लो है इन बैंक निफ्टी, इफ आई कम बैक ऑन 30 मिनट्स फ्रेम, यू में सी कि ये जो अभी स्विंग है, राइट? इस स्विंग के पास ही बैंक निफ्टी 3 दिन बेरिश कैंडल्स नॉन स्टॉप बना के इस जोन के पास जा रहा है, राइट? ये जोन कहाँ पे? 41960 के पास है। इफ यू आर कंफ्यूजिंग विद सो मेनी लाइंस, लेट मी शो यू ऑन अनदर चार्ट, राइट? नाउ ऑन दिस चार्ट इट इज विजिबल, ये चार्ट पे बैंक निफ्टी के इट इज विजिबल की क्या है, ये जो पूरा जोन बना है, इसी के पास बैंक निफ्टी आया है, इसी के पास, राइट? नीचे जा जाके 200 एसएमए तोड़ के भी बैंक निफ्टी इज कंप्लीटली वीक, नो डाउट अबाउट इट। पर अभी ये जो कंसोलिडेशन के कैंडल्स है, इसका सपोर्ट इज क्लोजर टू 41960, राइट? इसका सपोर्ट इज क्लोजर टू 41960। सो नाउ इन बैंक निफ्टी, इफ आई कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, आज का लो क्या था बैंक निफ्टी पे? आज का लो इज दैट 42114, राइट? 42114, आई विल कंसीडर 42110। सो बैंक निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक कर पाए, राइट? आज का लो अगर ब्रेक कर दे, यहाँ पे आज का लो ब्रेक कर दे, विच इज एट 42, वापस क्या है? जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट रीचेक। दिस इज व्हाट, दिस इज दैट 42114, राइट? सो 42110 के पास है। आज का लो इज दैट 4210, एंड वी आर वे टू क्लोजर टू दिस सपोर्ट, राइट? इस जोन के पास ही है, जिसके पास से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार वापस पंप आ सकता है, राइट? इसीलिए बैंक निफ्टी पे मोस्टली आई विल अवॉइड दी फ्लैट अपॉर्चुनिटी। पर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, राइट? आज के ये 4210 के पास से अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले और इसी के नीचे अगर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे दे, इसी के नीचे अगर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे दे, ओनली देन आई विल कंसिडर हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, एंड आई थिंक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये भी ब्रेक हो जाए, राइट? ये भी ब्रेक हो जाए, कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। इफ एसएल हिट्स, आई एम एग्जिटिंग, देन आई एम एग्जिटिंग। बैंक निफ्टी फ्लैट अपॉर्चुनिटी आई विल अवॉइड, पर गैप डाउन खुले
गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल इस जोन के पास, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल इस जोन के पास अगर ऐसी रेड कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, राइट, दिस टाइप ऑफ रेड, अगर ऐसी कैंडल बन जाती है, ओनली कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, I will stay in the put as long as lower highs and lower lows are going on. If swing high gets broken, I exit. I may consider re-entering only if swing low gets broken again, right? This I will execute twice. All the trades, let it be Nifty या Bank Nifty, I will execute twice. वो भी कब, अगर ये गैप डाउन खुल जाए, इस ये सारे जोन के नीचे गैप डाउन खुल जाए और 30 मिनट्स इसी जोन के पास रहे, राइट, ये ब्रेक करके इसके पास ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड। बैंक निफ्टी उसी तरीके से गैप अप खुल जाए, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए और अपने ये प्रीवियस जोन से 42,500 के जोन के पास से, राइट, इस जोन के पास से कहीं पे भी 30 मिनट्स पे रिवर्सल दिखाए, वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग 5 या 50 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स पे टॉप पे ऐसी रेड बनाए, इसके पास वापस शूटिंग स्टार बनाए, इसके पास आके कोई भी ऐसी टॉप पे रिवर्सल दे, ओनली देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल आज का ये जो क्लोजिंग था उसके पास पे। सो मोस्टली टॉप पे से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, गैप डाउन खुले तो यहाँ पे अगर 30 मिनट्स की रेट बन जाए जो इस सपोर्ट तक भी आ जाए, राइट, जो इस सपोर्ट तक पे आ जाए, इसका हाई कंसीडर करके एसएल आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, बट फ्लैट आई एम अवॉइडिंग इन बैंक निफ्टी, राइट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी as well as bank nifty for Friday, that is tomorrow, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.